हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 11 का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम सेकंड जो एक्सरसाइज है आपकी उसमें हम कर चुके हैं। उसका एपी का पोर्शन हमने स्टार्ट कर लिया था। 50% हम पोर्शन, मोर देन 50% हमने कवर कर लिया था। पोर्शन जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने करवा दिए थे, जो इजी लेवल के हमने छोड़ दिए थे, क्योंकि स्टूडेंट्स आप भी जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में आपको एक एक क्वेश्चन आपको कराऊं। बीच बीच में जो हाई लेवल थे या फिर कोई एक जैसे क्वेश्चन कई जैसे एक जैसे बन रहे थे वो मैंने करवा दिए हैं। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपने वो लास्ट वीडियो मेरे नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, लास्ट वीडियो में मिल जाएगा, जिसको उस वहाँ से करने के बाद ही आपको आज वाला पोर्शन समझ में आएगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी थी जो मैंने बताई थी आपको जिनकी आज जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे जो आई बटन पे मैंने यहाँ पे बताया है इस पर आप क्लिक करेंगे और वहां से आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे, तभी आपको आज वाला पल्ले पड़ेगा कि मैंने किया क्या है। चलिए शुरू करते हैं क्लास 11 का नेक्स्ट पोर्शन। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कल से पोर्शन से आगे चलते हैं तो उसमें आता है इफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन AP देन प्रूव दैट 1 by b plus c 1 by c plus a 1 by a plus b आर आल्सो इन AP। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा है जो मैंने लास्ट वीडियो में सबसे लास्ट क्वेश्चन करवाया था, तो आप देख लीजिएगा वो कैसे किया था। वहां पे जैसे ABC आर इन AP गिवन था तो हमने 4 पार्ट्स सोल्व किए हैं, उसमें आप देख लेंगे। तो वैसे ही वहां पे ABC की जगह पे a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर अप्लाई कर दीजिएगा, तो क्वेश्चन का लेवल वही रहेगा, वही सेम, कि डिफरेंस शुड बी इक्वल, है ना, इफ एंड ओनली इफ डिफरेंस शुड बी इक्वल करके, और सेम प्रोसीजर चलेगा। तो आप ये अपने आप करोगे। 21st करते हैं। The sum of 3 consecutive numbers in AP is 27 and their product is 585. Then find the numbers. So आपको क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। देखिए स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि अगर आपके पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 3 हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर AP में गिवन है, तो कौन कौन से लेते हैं। सो लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन AP कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बता दिया था, a माइनस डी, a और a प्लस डी। ये 3 नंबर AP में भी हैं, आप चेक करें तो डिफरेंस भी सेम रहेगा। डिफरेंस एक मैं बार बार कह रहा हूँ, आप ये बात इग्नोर मत कीजिएगा, इसको लाइट वे में मत लीजिएगा। डिफरेंस का मतलब गलती करते हैं, ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं। डिफरेंस कैसे निकलता है, इसमें से आप इसको माइनस करना है या फिर इसमें से पिछली वैल्यू को, यानी कि नेक्स्ट से पिछली वैल्यू को माइनस करो, चाहे किसी भी स्टेप पे करो, सेम होगा वो वैल्यू। तो आप कहीं से करें, लेकिन ध्यान रखें अपने आप से अपनी जो कोई इमेजिन करने की कोशिश ना करें, क्योंकि दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये चीज शायद 2 है इसका डिफरेंस या 3 है इसका डिफरेंस। ऐसा गलती ना करें, आप चेक करें जरूर, चेक करके फिर आप फाइंड आउट करें डी कितना है, प्लस है या माइनस है। सो ये 3 नंबर्स है, आपको गिवन है कि सम ऑफ 3 नंबर्स इन कॉन्जुगेटेड टर्म्स ऑफ AP इज 27। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीनों का सम 27 है। सो a माइनस डी प्लस a प्लस डी, तीनों को मैंने प्लस कर दिया, तीनों नंबर्स को प्लस कर दिया और इक्वल टू 27 कर दिया है जो कहा है क्वेश्चन में। सो d से d कैंसिल आउट कर रहे हैं तो 3a इज इक्वल टू 27। सो a इज इक्वल टू 27 बाई 3 दैट इज 9। सो a इज इक्वल टू 9 आ चुका है। तो ये फर्स्ट वैल्यू आपकी इक्वेशन वैल्यू आ चुकी है। अब क्या कह रहे हैं, देयर प्रोडक्ट इज 585, यानी कि उनकी प्रोडक्ट जो है दैट इज 585 है। सो तीनों की जो प्रोडक्ट है a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज इक्वल टू 585। ये गिवन है आपको, मैं अपने आप से कुछ नहीं ले रहा हूं, जो गिवन है वही ले रहा हूं। तो a एच डी है, a को छोड़ दीजिए। अब ये और ये तीनों की वैसे तो प्रोडक्ट ही है, तो मैं फर्स्ट और लास्ट की प्रोडक्ट इकट्ठी कर रहा हूँ, a को एच डी छोड़ देता हूँ, तो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 585। देख सकते हैं a आपको पता है 9 आया है, तो यहाँ पे 9 रख देता हूँ मैं, और a स्क्वायर हो जाएगा 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 585। अब 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 585 अपॉन 9। ठीक है, दिस इंप्लाइज जरूर लगाते जाइएगा। सो इट इज इक्वल टू 9, और ये कितने पे कैंसिल होगा, 6 और 5, 65। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 65 and this is d square is equal to 81 minus 65, so it is equal to 616। ठीक है, ये आ जाएगा d square is equal to 16।
सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, सो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ये मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, 10th क्लास की में भी आपको जरूर बताया गया होगा, जब भी स्क्वायर हटता है तो राइट साइड पे आपको प्लस माइनस जरूर लगाना है। तो d इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, मतलब ये है कहने का कि d की वैल्यू +4 भी हो सकती है, डिफरेंस जो आपका +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है। सो आपसे क्वेश्चन ये था कि फाइंड द नंबर्स, नंबर्स पूछे थे क्या है, तो आपके नंबर्स क्या क्या होंगे, a और d दोनों चीज आ चुकी हैं, तो नंबर्स आर, हेंस नंबर्स आर, देखिए नंबर्स ये थे, तो सबसे पहले a है 9 माइनस, अब मैं d को लेके चल रहा हूँ +4, अगर d को +4 लेके चलते हैं तो a माइनस डी होगा 9 माइनस 4, फिर है a दैट इज 9 और फिर है a प्लस b यानी कि 9 प्लस 4, सो आंसर विल बी 5, 9 और 13, 5, 9 और 13। सिमिलरली व्हेन आप अगर आप लेके चलते हैं -4 d को -4 लेके चलते हैं तो देखेंगे ध्यान से, पहले a फिर माइनस d की वैल्यू -4, फिर a दैट इज 9 और फिर a प्लस d प्लस -4, तो ये आप सॉल्व करते हैं तो 9 + 4 13 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा इस केस में, और 9 एज इट इज, और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो ये आपके पास दो ऑप्शन है, इनकी एपी के दो ऑप्शन आ सकते हैं, मतलब कहने का नंबर तो वही है, बट सीक्वेंस जो है एपी की वो आपकी हो सकती है 5, 9, 13 भी हो सकती है, और 13, 9 और 5 भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें द सम ऑफ 3 consecutive term of an AP is 15 and sum of their squares is 83। ये आप अपने आप करोगे, सेम प्रोसीजर है, वही 3 टर्म्स इसमें थी, 3 टर्म्स इसमें है, ठीक है। तो 3 टर्म्स कौन कौन सी होती है, a माइनस टी, a और a प्लस टी, तो वही सेम केस लेके चलना है आपको और उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि लास्ट क्वेश्चन में प्रोडक्ट थी तीनों की, यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह पे सम ऑफ देयर स्क्वायर्स है, यानी कि इन तीनों का स्क्वायर्स को सम करना है। तो a माइनस डी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी गिवन है वो रख देंगे, और a की वैल्यू तो फर्स्ट टर्म में ही आ जाएगी जैसे अभी आई थी, उससे आप सोल्व कर सकते हैं। इसी का सेकेंड पार्ट हम कर रहा हूं मैं अब यहाँ पे, फाइंड 5 numbers in AP whose sum is 25 and sum of whose squares is 135। ठीक है, sum of whose squares is 135। तो मैं ये करवा देता हूँ, तो पिछला क्वेश्चन इस जैसा ही है, इससे छोटा है, ठीक है, स्टेप वही इस वाले चलेंगे, बट इससे थोड़े स्टेप होंगे, छोटा भी होगा इनसे। तो ये कर देते हैं, फाइंड 5 numbers in AP, लेट 5 numbers in AP, a minus 3d, a minus 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। तो 5 नंबर्स अगर आपको AP में लेके चलने हैं तो वो आपको ये लेने ही होते हैं, क्योंकि इनका डिफरेंस भी सेम है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये हमेशा याद रखेंगे, 5 टर्म्स आपको लेने तो ये लेने, मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, उसको आप देख लेना जरूर। सो यहाँ पे तीनों का सम गिवन है, पांचों का सम है, सॉरी, a माइनस 2d, a माइनस डी प्लस, सबको प्लस करना है, a प्लस डी और a प्लस 2d इज इक्वल टू 25 गिवन है क्वेश्चन में। सो 2d से 2d कैंसिल, d से d कैंसिल हो गया, तो 5a इज इक्वल टू 25, सो a इज इक्वल टू 5। तो हमें a पता लग चुका है, दैट इज फर्स्ट टर्म पता लग चुकी है, इसमें 5 है, यानी कि यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 5 है। अब हमें सेकंड कंडीशन ये कहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 135, यानी कि इनके स्क्वायर्स का सम, तो स्क्वायर्स का सम कर दीजिए सेकंड कंडीशन के हिसाब से, a माइनस 2d का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस a माइनस डी स्क्वायर कर दीजिए, प्लस a स्क्वायर कर दीजिए, प्लस a प्लस डी स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस a प्लस 2d स्क्वायर कर दीजिए, इज इक्वल टू, गिवन है आपको इनके स्क्वायर्स का सम है 135 गिवन है, तो रख दिया मैंने 135। सो स्क्वायर आपको अप्लाई करना आता है, देख सकते हैं, तो स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर माइनस 4ad प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4ad। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया है, जिसका फॉर्मूला बन रहा था a प्लस का या a माइनस का, वो मैंने रख दिया है, इज इक्वल टू 135। 4ad प्लस था, 4ad माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2ad माइनस 2ad प्लस कैंसिल आउट हो गया। आप देखें कितना बचता है, a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर 5 टाइम है तो 5a स्क्वायर हो गया, 4d स्क्वायर 4, 1d स्क्वायर 5, टोटल 4 और 1 5 और 6 और 4 10। सो ये हो गया टोटल मिला के 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 135। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ से a कितना था आपका 5 आया था, है ना, तो a को 5 रख देते हैं, तो 5 इंटू a स्क्वायर मतलब 25, a किसी का 5 रख दिया ना, तो
प्लस 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 135. सो दिस इम्प्लाइज 125 होगा, उधर जाके माइनस 125 हो जाएगा, तो 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 135 माइनस 125 दैट इज 10. सो d स्क्वायर इज इक्वल टू 10 बाई 10 दैट इज 1, और 10 बाई 10 यानी कि 1 है. सो d स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, सो d इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 आपको जो पता है 1 होता है. ठीक है. सो d मैंने जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, प्लस माइनस 4 आया था वहाँ पे डिफरेंस, तो यहाँ पे प्लस माइनस 1 आया है. तो आपके दो टाइप के आंसर आएंगे, एक बार तो प्लस 1 लेके चलिएगा d की वैल्यू को, और एक बार d की वैल्यू को माइनस 1 लेके चलिएगा, और a की वैल्यू सेम रहेगी 5. ठीक है. तो आपका नंबर देखिए क्या आता है. सो व्हेन d इज इक्वल टू 1, जब d को 1 लेके चलते हैं तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी 5 माइनस 2d यानी कि 2 इंटू 1, फिर हो जाएगा a माइनस d 5 माइनस 1, फिर हो जाएगा a दैट इज 5, फिर a प्लस d दैट इज 5 प्लस 1, और a प्लस 2d यानी कि 5 प्लस 2, ये हो जाएगा 3 4 5 6 7. तो ये एक सॉल्यूशन तो ये आ गया 3 4 5 6 7. एक सॉल्यूशन और आएगा जब d को क्या रखेंगे माइनस 1, d को माइनस 1 रखेंगे. सो व्हेन d इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये सारे रिवर्स हो जाएगा. अब b की जगह माइनस 1 रख दीजिएगा तो उल्टा हो जाएगा, ये 7 6 5 4 और 3 आ जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd नंबर है. इसमें फिलहाल जो मेरे पास बुक सामने रखी है उसमें है स्प्लिट 69 टू 3 पार्ट्स इन ए पीस सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट इज 483. 3 पार्ट्स में ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है, यानी कि 3 पार्ट्स आपको एक पी में लेने हैं. सो लेट 3 नंबर्स इन ए पी. कौन कौन से होते हैं? a माइनस डी होता है, a होता है, और फिर a प्लस डी होता है. 3 नंबर हो चुके हैं. उनको स्प्लिट करना है किसको? 69 को 3 पार्ट्स में. स्प्लिट करने का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, तीनों का जो सम है, इन तीनों का जो सम है वो 69 होगा, यानी कि 69 के 3 टुकड़े करने हैं, सीधी सी बात समझे तो तीनों का सम जो है वो 69 होगा. तो हम फिर वही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तीनों का सम दैट इज a माइनस डी प्लस a प्लस डी दैट इज इक्वल टू 69. अब d से d कैंसिल हो चुका है, 3a इज इक्वल टू 69, सो a इज इक्वल टू 69 बाई 3 यानी कि 23. सो a इज इक्वल टू 23 आ चुका है. अब हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट कंडीशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट इज 483, यानी कि 2 स्मॉलर पार्ट. तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है. देखिए स्टूडेंट्स कैसे, ये a माइनस से d कुछ माइनस हो रहा है फर्स्ट नंबर में, फिर a आ रहा है, फिर a में d प्लस हो रहा है. तो कॉमन सेंस देखिए क्या कहते हैं. तो ये बीच में a है, ये a में कुछ प्लस हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, a में कुछ प्लस हो रहा है तो दैट मीन्स ये वैल्यू a से बड़ी ही आएगी. a में कुछ प्लस करोगे तो a से बड़ी वैल्यू आएगी, और इसमें से a में से कुछ भी कम करोगे तो वो a से छोटी वैल्यू आएगी. समझ सकते हैं. a जो नंबर है उसमें से आप कुछ भी माइनस करोगे तो a से छोटी वैल्यू आएगी, और a में कुछ नंबर प्लस कर दोगे तो वो a से बड़ी वैल्यू आएगी. तो आपसे बोला है 2 स्मॉलर पार्ट, तो इनमें से छोटे पार्ट 2 लेने हैं आपको. 3 पार्ट थे, उनमें से 2 छोटे पार्ट लेने हैं. तो 2 छोटे पार्ट ये और ये हो गए. कौन कौन से हैं? a माइनस डी और a. तो a माइनस डी और a, इन दोनों की प्रोडक्ट है आपकी कितनी है? 483. सो a आपको पता है 23 है, तो यहाँ पे रख दीजिएगा 23 माइनस डी इंटू 23 एज इट इज इक्वल टू 483. सो इट इज 23 माइनस डी इज इक्वल टू 483 अपॉन 23, और ये हो जाएगा 2 और 1 21. ठीक है. 21 पे चला जाएगा ये, तो यहाँ से d आ जाएगा, d को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, माइनस d था, 21 को इधर लेके आ रहा हूँ. 23 माइनस 21 दैट इज 2. आप अपने आप कर लेना, पता लग जाएगा मैंने क्या किया है. ठीक है ना. जरूर नहीं आपको ऐसे ही करना है कि मैं उधर ले गया इधर ले गया. आपको d निकालना है, कैसे निकाली, तो d की वैल्यू आपकी भी यही आएगी, कैलकुलेशन सही है तो. सो d इज इक्वल टू 2. सो d 2 आ चुका है, a 23 आ चुका है, तो आपके पास नंबर्स आ चुके हैं. तो नंबर्स क्या क्या थे वो आपके नंबर्स हैं. तो हैंस यहाँ से नंबर्स आर, पहले था a माइनस डी, सो a था 23 माइनस डी का मतलब 2, फिर बीच में था a दैट इज 23, फिर था a प्लस डी दैट इज 23 प्लस 2. सो इट इज 21 23 और 25. तो ये वो 3 नंबर्स हैं जिनका सम 69 है, और जो इनके स्मॉलर पार्ट थे दोनों, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है 483 है. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इन ए पी. जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी साइड्स ए पी में है. शो दैट दे आर इन द रेशियो 3 4 5. आपको शो करना है जो उनका रेशियो रहेगा साइड्स का वो 3 4 और 5 है. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए.
तो सबसे पहले मैंने एक बनाई राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल और आपके जो साइड्स है वो एपी में है, ध्यान रखिए गिवन है। सो 3 नंबर्स होंगे, 3 साइड है तो 3 नंबर से लेने पड़ेंगे। सो लेट 3 साइड्स इन एपी कौन कौन से होंगी आपको पता है, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। 3 नंबर यही होते हैं एपी में जब होते हैं। तो कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पे फिर से कि आपके पास ट्रायंगल है एबीसी मान लीजिए, इसमें हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, आपको पता है सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेनस। और आपको अभी अभी बताया था मैंने a प्लस डी सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है। a में कुछ प्लस करोगे तो हमेशा बड़ी वैल्यू आएगी मेरे से तीनों में से। तो a प्लस डी जो है वो हाइपोटेनस होगा, और बेस और परपेंडिकुलर अपनी मर्जी है, कोई भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, ये बात आपको पता भी होगी। सो इसको मैं सपोज a ले लेता हूँ और इसको a माइनस डी ले लेता हूँ, आपकी मर्जी है। मैं फिर से कह रहा हूँ मर्जी आपकी है। छोटी जो भी है साइड a माइनस डी और दो छोटी साइड्स थी, तो आप चाहे यहाँ पे a लो, यहाँ पे a माइनस डी ले लो, तो आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आपके पास एक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है, डायरेक्ट दिख भी रहा होगा आपको। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो ये क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad, ठीक है। सो ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल कर देता हूँ, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल कर देता हूँ। सो यहाँ से मैं देख सकता हूँ, आप भी देख सकते हैं, माइनस 2ad को इधर ले आइए, सो 4ad हो जाएगा इधर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस 4ad इज इक्वल टू 0, या फिर 4ad माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ से ए कॉमन निकाल दीजिए, ए माइनस 4d इज इक्वल टू 0, आइदर a इज इक्वल टू 0, ठीक है, आइदर a इज इक्वल टू 0 और a माइनस 4d इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 4d। देखिए स्टूडेंट्स, a इज इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, a क्या है, साइड है, और साइड आप खुद पता है, इतने तो समझदार हैं आप, 11th में हैं, तो a 0 नहीं हो सकती। साइड कभी भी किसी भी लेंथ की वैल्यू, लेंथ 0 नहीं होती, पॉइंट होता है 0, ठीक है। 0 जो होता है वो पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं, बट लाइन जो होती है उसको बेस, जिसको आप a कह रहे थे आप यहाँ पे, वो कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये 0 तो पॉसिबल है नहीं। सो a क्या हो सकता है, 4d। तो a को अगर मैं 4d यहाँ रख देता हूँ, तो हैंस द नंबर्स आर, हैंस साइड्स आर, नंबर्स की जगह साइड्स है, यहाँ पे साइड्स आर क्या हो जाएंगी, a की जगह रख दीजिए 4d माइनस डी, a की जगह 4d और फिर है a प्लस डी, यानी कि 4d प्लस डी। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं अगर, तो देखिए क्या आता है, 3d 4d और 5d। 3d 4d 5d का मतलब हुआ ये जो तीनों साइड है वो 3, पहले जो है 3 का मल्टीपल, सेकंड 4 और थर्ड जो 5 टाइम d है। तो यानी कि देख सकते हैं ये जब कब होता है, जब आपका रेशियो की बात होती है, तीनों का मल्टीपल जब आप लेते हैं ना, समथिंग एक्स समथिंग एक्स समथिंग एक्स इस तरह से करके, तो आपका रेशियो की बात करते हैं। तो इट मीन्स क्या है, ये रेशियो गिवन है। सो रेशियो क्या हो जाएगा आपका, 3, 4 और 5। So sides are in the ratio. So sides are in the ratio 3, 4, 5. तो next question, last question इस एक्सरसाइज का है, the angle of a quadrilateral are in AP, the greatest angle is double the smallest angle, find all the 4 angles. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे है क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स, आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में 4 होते हैं, ठीक है ना, 4 साइड होती है, उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स है वो एपी में गिवन है। सो यहाँ पे कितने एंगल्स हुए टोटल एंगल कितने, 4, क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल होंगे। सो लेट 4 एंगल्स इन एपी। अब आपको पिछले वीडियो वाली बात याद रखनी पड़ेगी, अगर नहीं देखा तो देख जरूर लीजिएगा, उसमें आपको बताया था मैंने। अगर आपके पास 4 इवन नंबर्स गिवन है तो होता है a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ये होते हैं 4 वैल्यूज ऐसी वैल्यूज हैं जो एपी में है। ये जो आपके सामने बोर्ड पे है, ये चारों वैल्यूज ऐसी हैं जो एपी में है, ठीक है। तो सबसे पहले बात होती है एंगल्स जो होते हैं उनका सम होता है 360 क्वाड्रिलेटरल में एंगल का सम जो होता है वो 360 होता है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा हूँ। सो इन चारों का जो सम है, चारों एंगल्स का जो सम आएगा, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 360। 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, सो 4a इज इक्वल टू 360 डिग्री, सो a इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो a तो आ गया आपका 90 डिग्री, ये तो आ चुका है।
अब बात आती है नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द स्मॉलेस्ट एंगल। अब आपको एक बात समझनी है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, इसमें से सबसे स्मॉलर वैल्यू ये मिलेगी क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा माइनस हो रहा है ए में से सबसे ज्यादा माइनस होगा तो वो उतनी छोटी होती जाएगी वैल्यू, और यहाँ पे ए में सबसे ज्यादा प्लस हो रहा है, 3D प्लस हो रहा है, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है ये, ठीक है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है और ये सबसे बड़ी वैल्यू है, तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट, है ना, स्मॉलेस्ट एंगल। सो जो ग्रेटेस्ट एंगल है दैट इज a प्लस 3D इज इक्वल टू डबल यानी कि ट्वाइस इसका, लीस्ट का मतलब छोटे वाले एंगल, सबसे छोटा जो एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल। सो इस तरह से आपको गिवन है, a को आपको 30 रखना है, सॉरी 90 रखना है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, a प्लस 3D इज इक्वल टू 2a माइनस 60, और वी कैन से a इज इक्वल टू 90, a इज इक्वल टू 90। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं वैल्यू कैलकुलेशन में, समझाने का काम मेरा है, कैलकुलेशन आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, रट्टा नहीं मत लगाना, बस अपनी कैलकुलेशन अपने लेवल यूज कर सकते हैं, ठीक है, लॉजिक सही होना चाहिए। सो a को रख दीजिए 90 इज इक्वल टू 90, सो दिस इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 90 बाई 9, सो इट इज 10 डिग्री, ठीक है, डिग्री में था तो डिग्री में रख लीजिए, लास्ट में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो a और d आपके आ चुके हैं, और a और d आ चुके हैं तो आप समझ गए होंगे, तो आपके आंसर आ चुके हैं। सो लिख देंगे लास्ट में, हैंस 4 एंगल्स आर, कौन कौन से होंगे देखिए जरा, a माइनस 3D था, सो यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ यहाँ से, a का मतलब 90 माइनस 3D का मतलब 30, क्योंकि 3D d 10 था तो 3 into 10 30 होता है, आप जानते हैं। फिर आएगा a माइनस d दैट इज 90 माइनस d यानी कि 10, फिर आएगा a प्लस d यानी कि 90 प्लस 10, और फिर आएगा 90 प्लस 3D यानी कि 90 प्लस 30, ठीक है। a को मैंने 90 और d को रखा है 10 डिग्री, तो वो रख के अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्या आता है, 60, 80, 100 और 120। तो ये 4 एंगल आपके क्वाड्रिलेटरल में है, ठीक है, चारों में देख सकते हैं गैप सेम है, प्लस 20 का गैप है। और दूसरी बात, कंडीशन क्या थी, जो सबसे बड़ा एंगल है, जो ग्रेटेस्ट एंगल है दैट इज डबल द स्मॉलेस्ट एंगल, सबसे छोटा एंगल 60 है, सबसे बड़ा एंगल 120 है, तो देख सकते हैं जो सबसे लार्जेस्ट एंगल है, सबसे बड़ा एंगल है वो 60 का डबल है, सबसे छोटे एंगल का डबल है। स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका एक्सरसाइज नंबर 9.2 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने एपी के जर्नल फॉर्मूला हमने यूज करके क्वेश्चंस को सोल्व किया है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी आज के लिए इतना ही कर रहा हूं मैं। उसके साथ साथ मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज का एक बार थोड़ा सा बेस बता देता हूं। बेस आपको नया नहीं है, आपके लिए पुराना ही है, देखा जाए तो 10th में आया था, दैट इज सम ऑफ एंड टर्म ऑफ एपी। तो स्टूडेंट, सम ऑफ एंड टर्म ऑफ एपी क्या होता है, ये आपका नेक्स्ट वीडियो में आपके फॉर्मूला यूज होगा। सम ऑफ एंड टर्म ऑफ एपी के क्वेश्चन हम करेंगे वहां पे नेक्स्ट एक्सरसाइज के। सो ये फॉर्मूला होता है SN = n/2 × 2a + n-1d। ये फॉर्मूला आपने 10th में भी यूज किया था, 10th में किया हुआ, NCERT में भी था, और कोई भी बुक से भी किया आपने, हर जगह था क्योंकि सिलेबस में था, तो ये तो किया ही होगा सबने। सो और n/2 a + l, ये भी कह सकते हैं। a + l कब लगता है, जब लास्ट टर्म का पता है आपको। जब हमें लास्ट टर्म का पता है, नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, तो आप कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए, छोटी बनाने के लिए आप ये भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो हमारा है सम ऑफ एंड टर्म ऑफ एपी, और इसको फॉर्मूले को आप एक बार याद कर लीजिए, ताकि तो नेक्स्ट वीडियो जब हम करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको ये फॉर्मूला रटा हुआ होगा और आप अच्छे से समझ पाएंगे इसको कि हम क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो वो कौन सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये पोर्शन समझ में आया होगा। तो अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।